अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश। तो आज हम करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं होता। टाइम हो भी तो बस वो क्या नाम है उसका बिरतज़ा माशाल्लाह अब चलने फिरने लग गया है ना, तो बस पूरा दिन इसी के साथ ही गुजर जाता है। हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर, तो फटाफट से हम लोगों ने मैंने इर्तज़ा को पहले तो सुलाया हुआ था, नाश्ता वगैरह बनाया, फिर थोड़ी देर मैंने इसको सुला दिया। मैंने कहा जाते ही पता ही है फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खेलता। तो फिर जैसे ही उठा है मैंने तैयार श्यार किया और हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं तो सारे बाहर ही बैठे हुए थे। ये भी वहाँ जाके जी अपनी वहाँ पे इसने कारनामे शुरू कर दिए। ये इसको पता नहीं इसने कहाँ से देखा, शायद मेरी अम्मी वो पौधों को करती रहती है ना, वो जिसको हम गोडी बोलते हैं, तो इसकी वजह से उनको देखा था। ये दोनों बच्चे ना चम्मच लेके मिट्टी को कुछ कर रहे थे। मैंने कहा ये कर वैसे ही कुछ रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन बड़े खुश हो रहे थे कि हम ना इसको कर रहे हैं। पहले इर्तज़ा ने किया, फिर अनाया भी रोने लग गया, जो कि मेरी छोटी भांजी है। कहती है जैसे ये कर रहा है मैं भी इसी तरह करूँगी। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा इधर देखो, छोड़ो इसको, तो तब जाके ये उठी है। तो ये सही वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह खेलते चलते रहे हैं। बस बच्चे क्या कहते हैं कि बस अम्मी लोगों की ये छत है ना हमारी, तो कहते हैं बस यहाँ छत पे हमें छोड़ दें और फिर हम और ये यहाँ पे चक्कर हों बस, और कोई तीसरी चीज़ ना हो। इर्तज़ा भी नाया भी माशाल्लाह वहाँ पे बड़े खुशबाश फिरते रहे हैं। मैंने ना इनकी वहाँ पे चेयर्स हैं, वो भतीजा है एक मेरा, एक ये नाया की, इन दोनों की चेयर्स ला के मैंने वहाँ से इनमें रख दी। मैंने कहा इनके साथ खेलते रहो। तो वहाँ इसके साथ अच्छा खासा इन्होंने टाइम गुजारा और खेलते रहे। नाया को इनको चीज़ पकड़ा दो बस, बच्चों को, बच्चे बैठे रहते हैं, इनको और कोई मसला ही नहीं होता। ये कहते हैं बस कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए या कुछ ना कुछ खेलने को मिल जाए, और फिर हमारी तो ना जो मौज ही मौज है, बस फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने फिर इनको बिठाया, मैंने कहा अल्लाह का नाम है थोड़ी देर सुकून कर लो, मुझे भी सुकून करने दो। तमाशे कर रही थी, कहती है मैं ना चेयर मैं इसको देखे हैं छोटी सी माशाल्लाह, लेकिन इसको इतनी समझ आ रही थी कि मेरी वीडियो बना रही है। कहती है मैं ऐसे करती हूँ मम्मा, मुझे कहे खाला कि मैं ना ये चेयर सर पे रखती हूँ और फिर आप मेरी तस्वीर बनाएं। मैंने फिर ऐसे ही किया। मैंने कहा अच्छा तुम चलो मैं बनाती हूँ। फिर इर्तज़ा को मैंने वहाँ बिठाया चेयर पे पास ही, और मैंने कहा चलो तुम खेलो ना। जैसे जैसे वो नया कर रही थी वैसे ही इर्तज़ा कर रहा था। नया लांगे बड़ी है, तो खैर आज नया की मम्मा भी आ रही थी, तो छोटी बहन है इसकी। ये फिर फाइनली ये भी पहुंच गए, इधर से हम लोग भी गए हुए थे। ये नया की छोटी बहन है, मेरी भतीजी है। तो माशाल्लाह सही खुश हो रही थी, इतना आते ही सही एक्टिव थी। हालांकि ये लोग वो पहाड़ी इलाके में रहते, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, इलाके में नहीं रहते, तो मुझे लगा इसको चक्कर चढ़े होंगे, लेकिन ये सही एक्टिव हुई भी थी जब आई है। तो खैर हम लोग फिर वापस आ गए थे रात को। फिर रात को आ गए तो सो गए, फिर सुबह उठे हैं। कमरे का बहुत बुरा हालात थे, तो मैंने कहा सबसे पहले तो बनाऊँ मैं नाश्ता। इर्तज़ा को मैंने इर्तज़ा के बाबा के साथ बाहर भेजा, तो इससे पहले कि वो आ जाए और फिर वो रोए बैठ के, बेहतर है मैंने उसको बाहर भेजा है। और फटाफट से मैंने कहा नाश्ता बना लूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो बस मेरा दिल होता है कि बस कुछ ना कुछ खाने के लिए हो, और मैं हूँ, और बस पहले कुछ खा लूँ और उसके बाद दूसरों को। मेरी कोशिश तो यही होती है, सच्ची पूछें तो मैं कहती हूँ कि पहले मुझे कोई नाश्ता बना दे, उसके बाद मैं दूसरों के लिए बना दूँगी, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता। खैर बनाना तो खुद ही पड़ता है। तो फिर मैंने खुद ही बनाने के लिए फिर मैं ले गई अपना सामान किचन में। इज़ा को इसके बाबा को ही पकड़ाया हुआ था, ये उठ गया था। ऐसे ही ये इसकी ना आजकल की रूटीन सही बनी हुई है। इसको मैं सुला देती हूँ, रात को 5:30-6 बजे सो जाता है, तो पूरी रात माशाल्लाह फिर सोया रहता है, तो सुबह जाके उठेगा। लेकिन कल परसों इसके साथ ऐसे हुआ है कि उधर अम्मी के घर गई हूँ, तो वहाँ पूरी रात, वैसे तो जो इसने सोना ही सोना था, तो ये पूरी रात तो सोया ही रहा। मैं कहूँ ये ना हो कि आधी रात उठती है। उस दिन मुझे डर भी था, तो ये तकरीबन 12-1 का टाइम था, तो ये फुल एक्टिव होके बैठा हुआ। लेकिन आज रात जो है वो शुक्र है सोया ही रहा है, काम में तंगी है। सोया रहे तो फिर बंदा आराम सुकून से अपना काम कर लेता है। खैर जी मैंने बिठाया इर्तज़ा को साइड पे, और मैं फिर अपना जो काम शाम था वो फिर स्टार्ट किया, क्योंकि कमरे में अभी तो वो सारी बात है। सुबह सुबह का टाइम था, तो वैसे ही बुरा हाल हुआ था। वो चादर वगैरह का भी, तो मैंने कहा इसकी बेडशीट तो पहले सेट करूँ ना, तो बजाय इसके कि मैं उसको पूरा उतारती और फिर उसको सारा झाड़ छाड़ के फिर दोबारा से बिछाती, तो मैंने क्या किया है उसी में से उसके ऊपर जो जो चीज़ें थी ना वो थोड़ी साइड पे की फटाफट से, और साइड पे करने के बाद ना उसी तरह ही उसको जो है ना वो चादर जो थी उसको मैंने
झाड़ के ना वैसे ही बिछा दिया। मैंने कहा इतने लंबे चक्करों में अब कौन पड़े, क्योंकि मैं बस ये था कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो साफ़ हो ही जाए रूम। अभी इत्ज़ा बैठा हुआ है, मैं कहती हूँ इत्ज़ा बैठा हो तो मैं अपने आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो मुका ही लूँ। मतलब बैठा क्या हुआ है ये आपके सामने ही है। मतलब ये क्या नाम है इसका, इधर खड़ा था साइड पे, सही शरारतें कर रहा था, कह रहा था कि मतलब मुझे पकड़ा वो मैं करूँ। मैं वो चादर चादर बिछा रही थी कि हमें बड़ा मज़े का सीन था। चादर बिछा रही थी तो ये देख रहा था ना, ये चादर बिछा रही है मम्मा, इतना खुश हुआ पता नहीं इसको वहाँ लग रही थी क्या था, इतना खुश हो रहा था पास खड़ा हुआ। मैंने कहा चलो इसी बहाने थोड़ा खेल तो रहा है ना। मैं बाद का तो ऐसे होता है कि बंदे का, जहाँ तक मैं कहूँगी कि मतलब चादर बिछाने का भी बंदे के पास टाइम नहीं होता। मैं कहता है कि जी बच्चे कोई बस उठा के बैठा रहो, मतलब ये आजकल करता ही कुछ इस तरह से कहता है बस उठा के बैठो और बस अपने काम छोड़ो सारे। तो मैं तो कोशिश करती हूँ जब इसके पापा घर हों तो तभी मतलब सालन वगैरह भी जो बनाना हो, आटा वगैरह गूंदना हो, वो तभी करती हूँ। उनके जाने के बाद तो तकरीबन मेरे पास कोई टाइम नहीं होता कोई काम शाम करने के लिए। रूम जो है वो मेरा ऑलमोस्ट जो है वो साफ़ हो ही चुका था, लेकिन जहाँ पे इत्तेज़ाक क्योंकि मैंने इसको बिठाने के लिए ना अभी हमने सोचा कि ना हम नीचे कोई कारपेट वगैरह बिछा दें, क्योंकि सर्दी थी तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे मतलब फुल रूम का कारपेट ले आते हैं। मैंने कहा तौबा करें, फुल रूम का कारपेट तो वैसे ही मुझे मज़ाक लगता है। या तो हो ना कि हम लोग मतलब वो मशीन वगैरह हो कारपेट साफ़ करने वाली, बंदा रोज़ का रोज़ साफ़ करे। तो मुझे तो इतनी आवाज़ारी होती है कि पता नहीं वो कारपेट साफ़ भी है, मतलब साफ़ तो होता नहीं, ज़ाहिर बात है, तो वो फिर बंदा ऐसे कैसे उसको यूज़ कर सकता है। तो इसलिए मैंने कहा आप ऐसा करें ना, जहाँ पे इसने चलना होता है बस उतनी सी जगह के लिए कोई कारपेट ले आए। तो उन्होंने इतना छोटा सा एक ना टुकड़ा सा मतलब सामने फ्रंट साइड पे मतलब बिछा हुआ है, बस इसी हमारे कमरे में समझे यही जगह है, तो बस यहाँ पे ये खेलता रहता है, फिर इसी जगह पे हमने बस बिछा दिया। रूम को मतलब वो सारी चीज़ें ठाने के बाद मैंने ना वहाँ से मैंने सोचा फटाफट से अब झाड़ू भी लगा ही लूँ इससे पहले कि इत्तेज़ा का जो है ना अलार्म बजना शुरू हो। तो लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मैं अभी झाड़ू लगा ही रही थी तो इत्तेज़ा आ गया बीच में। तो इतना तंग किया इसने, ये कहे पता नहीं मम्मा क्या कर रही है, मतलब वो कभी झाड़ू को पकड़ने आ जाएगी, कभी ये कहे मतलब मैंने ज़ाहिर बात है वहाँ पे मोबाइल स्टैंड पे लगाया हुआ था, कभी ये उसको पकड़ने आ जाए। तो जब ये इतना ज़्यादा तंग कर रहा था मैंने इसको मना किया ना, मतलब थोड़ा गुस्से से ही मना कर दिया, तो ये इसको इतना बुरा लगा है, इतना ज़्यादा ये रोया है वहाँ पे तौबा। ओ मेरा बेटा रो रहा है देखो। जो है इसको मैंने सुला दिया है, सही गहरी वाली नींद में चला गया। तो अभी इसके वो जो सारा सामान ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी मैंने इसको उठाना था लेकिन मैंने कहा पहले इसको सुलाऊं। कमरा भी मैंने साफ़ कर लिया था, इज़ा भी सो गया। टाइम जो है वो हो गए 2। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, फिर मैंने क्या किया फटाफट से अपना ना क्या नाम है उसका रोटी शोटी अपने लिए बनाई है। इत्तेज़ा के लिए आज मैंने ये मीठी रोटी भी बनाई है, पता नहीं ये खाता है कि नहीं, ये टेस्ट ही सही। चलो सालन भी वैसे ही मैं वो प्याला सा उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि इत्तेज़ा उठे तो बेहतर है मैं इसको ना ऐसे ही खा लूँगी, प्लेट में भी डालने की मुझे भाई ज़रूरत नहीं है। मेरा वो स्टैंड वगैरह सारा कुछ वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, पहले मैं खाना शाना खा लूँ तो उसके बाद बाकी काम साथ साथ करती रहूँगी, क्योंकि ये उठ गया ना तो मेरी जो पीटी होगी ना वो फिर मैं ही जानती हूँ। मैंने रोटी जो है वो मीठी भी बनाई थी साथ, और साथ मैंने अपने लिए रोटी छोटी बनाई, और ये जो मैं कह रही थी कि मैं बाउल में ही खाऊंगी प्लेट नहीं लेके ही बाउल में खाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे इत्तेज़ा के उठने का डर है, इसलिए ना मैं फटाफट से इसी में ही खाने लगी हूँ। ये वाला कड़ी कहाँ से, ये ना मैंने 3 दिन पहले शायद बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना
इसको ना थोड़ा सा फ्रीज भी कर लूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से बंदा बनाए और फिर फ़ौरन से ख़त्म हो जाए, फिर मुझे तो बहुत दुख होता है क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ हो मेरी अम्मी के घर से आती होती है मेरे लिए, लेकिन जब मैं खुद बनाऊँ फिर तो मैं उसको ऐसे इस्तेमाल करती हूँ जैसे पता नहीं वो कौन सी कस्तूरी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसको फ्रीज़ कर लूँ, फिर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो आज बस मैं वही फिर उसी के साथ ही उसको गर्म करके खाने लगी। जैसा सोया मैं फटाफट से खा लूँ, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अभी भी टेस्ट बड़ा मज़े की बनी कि ये तो खाना जो है वो ऑलमोस्ट मैं खा चुकी हूँ। ये इंतज़ार के लिए मैंने मीठी रोटी पकाई है, पता नहीं वो खाता है कि नहीं। मैंने कहा मैं थोड़ी सी ये चेक करूँ मीठा है भी कि नहीं, मुझे फीकी फीकी लग रही है, मतलब मीठा कम है। इसको भी ढक के रख दूँगी ना, उठेगा फिर खिला के देखूँगी, पता नहीं आज का ये मेरा तजुर्बा कामयाब होता है कि नहीं। अभी तक सोया हुआ है, शुक्र है मेरा सारा काम हो गया। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, आए उठने लगा, ओह उठ गया। इर्तिज़ा को मैंने खाना शाना तो खिला दिया था, रोटी माशाल्लाह अच्छी खासी खा ली इसने। अभी इसके बाबा इसके लिए चीज़ लेके आए हैं, बैठा खा रहा है। इर्तिज़ा सारा कुछ खा पी के अब तनावुल फरमा के ज़रा कमरे के टूर पे जा रहा है। इर्तिज़ा इर्तिज़ा किधर जा रहे हो हैं किधर जा रहा है? इधर आ, इधर ये ले लो। मेरा बेटा आ जा इधर, ये चीज़ों के साथ खेलो ना, ये सारी चीज़ें मेरे बेटे की हैं। ये गाड़ी किसकी है? चलो जी, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो गया, खुद ही चलता है। ये क्या लेके आए हो? गाड़ी? क्या करूं इसको, क्या करूं ये क्या, ये क्या उठाओ वो कह रहा है मैं इसके ऊपर बैठूंगा। नहीं इसके ऊपर नहीं बैठ सकते, जा उठाओ इसको, ये टूट जाएगी। ये किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? एक उठा के इधर रख गया है अपना खिलौना, और अभी वक्त गाड़ी के साथ ही लगा हुआ है। इर्तिज़ा 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 क्या कर रहा था? पता नहीं गाड़ी को कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हो इर्तिज़ा? हाँ इर्तिज़ा की फेवरेट खेल ये है, और ये जो अंदर बॉल सी लगी हुई है ना, इसको अपने हाथ के साथ घुमाता रहता है, बस फिर खुश होता रहता है। ओके जी, बस यही था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक वक्त तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इर्तिज़ा अल्लाह हाफिज़ करें ना।